अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। ये देखें जी, सुबह का टाइम है, बच्चों का लंच तैयार कर रही हूँ। उनके लंच बॉक्स रेडी किए हैं, उनको नाश्ता दिया है और बस अब उनको स्कूल छोड़ूंगी। जो जो उन्होंने लंच लेके जाना है ना, वो मैंने डाला है। ग्रेप्स बस खाते हैं, बाकी फ्रूट बच्चे इतना नहीं खाते, तो ये भी मैं ज़बरदस्ती डाल के देती हूँ कि चलें थोड़ा सा कुछ फ्रूट भी होना चाहिए। ब्रेड थी, हैश ब्राउन थे और फ़िश फिंगर्स थी। और ये देखें, फ्रूट पड़ा हुआ है लेकिन इन्होंने नहीं लेके जाना। बच्चे स्कूल चले गए, उनको छोड़ के आई और अब अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि प्याज टमाटर हरी मिर्च डाल के एक अंडा डाला है और उसमें नमक मिर्च डाल के ना उसका ऑमलेट बना रही हूँ। और ये मैं ना सिर्फ थोड़ा सा बनाऊँगी अपने लिए, मेरे लिए इतना इनफ होता है, बहुत ज़्यादा नहीं मुझे चाहिए। मुझे जितना चाहिए था ना उतना मैंने बनाया है, इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा कि पूरा नहीं, फ्राई पैन में पूरा नहीं बना, थोड़ा मैंने डाला है। मैं एक एग का बनाती हूँ, मम्मी का सेपरेट बनाया था, उनका उनको दे दिया, अब मेरा है ये। तो अब ये साथ में ब्रेड की है ग्रिल, और अब बैठ के मज़े से अपना नाश्ता करूँगी और फिर मैं आपसे बाकी की रूटीन शेयर करती हूँ। जी, तो नाश्ता कर लिया है और अब जो है ना कुकिंग का टाइम है। ये देखें, आज पालक चूज़ा बन रहा है और इधर हांडिया रखी है अम्मी ने। ये देखें जी, चूज़ा साफ़ करने लगी और मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। और उनकी जो है ना, ये देखिए कुकिंग ख़त्म हो गई है, बस कर चुकी हैं वो। रेडी हो गया चिकन और पालक, और साथ में डैडी के लिए रोटियां बना रही थी। वो जो है ना आटा जो है ना वो तो साथ में गूंद रही है, तो मैं इसको देख रही थी। ये रेडी हो गया। अभी जो है ना, आज फ्राइडे का दिन है और सुबह सुबह का जो है ना टाइम है, साथ में ही जो है ना हम अपने काम करके तो फिर गुसल वगैरह करेंगे और फिर नमाज़ की तैयारी। और मैं क्लास भी लेती हूँ, मैंने बैठ के पढ़ना भी है अपना सबक भी। तो ये लें जी, कुकिंग तो हो गई है और मेरी क्लीनिंग भी हो गई है। बस अब ये ना, अब डैडी के लिए रोटियां अम्मी जो है ना डालेंगी। ये देखें आटा गूंदा है ने, और ये देखें रोटी उनकी रेडी। अब मैं बैठ के ना अपना जो है ना सबक याद कर रही थी। तजवीद की जो क्लास लेती हूँ ना, वो बैठ के मैं प्रैक्टिस कर रही थी और अपना पास में रखा हुआ है, नोट्स भी रखे थे। इस पारा भी बैठ के ना मैंने कहा पहले ये मैं पढ़ लूँ, तो फिर मैं गुस्ल करूँगी और फिर नमाज और की जो है ना वो पढ़ूँगी। ये अपने नोट्स में लगी हुई थी, वो मैंने थोड़ा सा एक दफ़ा ना मैंने कहा उनको ना याद कर लूँ, ऐसे एक नज़र देख लूँ जो मैंने जो है ना लिखा हुआ या जो भी मैंने किया है, तो वो कर रही थी मैं। मैंने कहा इस वक्त फ्री हूँ ना, बच्चे भी घर नहीं है, तो पीस ऑफ माइंड होके ना बंदा थोड़ा सा जो पढ़ना होता है ना वो आराम सुकून से पढ़ सकता है। तो मैं बैठ के ना अपना पढ़ रही थी। थोड़ा सा लिखने वाला भी काम था, वो नोट्स भी थोड़े से बनाए और अपना रखा हुआ है पास सारा कुछ। काम काज घर के बिल्कुल करके मैं फ़ारग हो गई थी, बस थोड़ा सा ही रह गया था। तो थोड़े से कपड़े थे इस्त्री करने वाले, वो किए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और मशीन भी लगाई है, वो कपड़े बाहर डालेंगे। देखें इधर मौसम भी आज जो है ना ठीक ही है, बारिश नहीं है, ठीक है मौसम आज, इसीलिए कपड़े बाहर डालेंगे। देखें आसमान पे कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा मौसम है, हवा चल रही है। अब मैं पाइनएप्पल काटने लगी थी, मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूं कि देखें कैसे इतना मुश्किल से जो है ना ये मैंने इसको किया है। मोस्टली डैडी काटते होते हैं, लेकिन आज मैंने कहा मैं खुद इसको करती हूँ साफ़। तो मैं ही जो है ना लेके आई थी इस दफ़ा, क्योंकि मैं कह रही थी कि अभी ये कच्चा है, इसका सीज़न अभी नहीं है। वैसे बहुत लाती थी, तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा था अब इतना नहीं खाते, बोर हो जाते हैं ना फिर एक फ्रूट से, मतलब कि ज़्यादा खा खा के। तो फिर मैंने उस दिन देखा, मैं इनके साथ शॉपिंग पे गई हूँ, मैंने देखा, मैंने ले लिया था। अब 3 दिन हो गए इसको रखा हुआ, तो आज मैंने कहा ये येलो हुआ है, इसको काटती हूँ। तो फिर भी ये इतना ज़्यादा सख्त था ना काटते हुए मुझे काफ़ी, इसको ये देखें कितना सख्त है, आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे मैं इसको काट रही हूँ। तो अब इसको ना मैं साफ़ करने लगी हूँ। तो ये देखें जी, आधा येलो था और आधा ग्रीन था। मैंने कहा ये ना ख़राब हो जाए, जिसको साफ़ कर लेते हैं काट के, तो ज़रा इसको ना टेस्ट करें। तो काफ़ी हार्ड था ये ऐसे जो है ना इसको काटते हैं। और ये बड़ी छुरी से जो है ना फिर भी हार्ड लग रहा था, छोटी छुरी से तो ये होना ही नहीं था। इसके जो है ना छिलके नहीं उतरने थे, ये काफ़ी सख्त छिलका होता है इसका, बड़ी एहतियात के साथ इसको उतारना पड़ता है वरना लगता है हाथों को। पहले पहले मुझे इतना पता नहीं था, एक दफ़ा मैं इसको काट रही थी, था साथ अपना ना उंगली भी काट ली थी। ये बहुत हार्ड होता है। साथ साथ में ये रबिश में मैं डाल रही हूँ, कटिंग बोर्ड से उठाऊँगी तो फिर इसको पहले सारे छिलके उतार के ना फिर इसको वॉश करूँगी और फिर कटिंग बोर्ड को भी वॉश करके तो फिर सारा साफ़ करूँगी। फिर पीसीस करके प्लेट में डालूँगी और देखते हैं कि ये कैसा निकलता है। वैसे तो ये बहुत मज़े का होता है, बहुत टेस्टी होता है, अगर प्रॉपर जो है ना पक जाए ना तो फिर ये काफ़ी मज़े का होता है।
तो इस दफ़ा काफ़ी अरसे बाद जो है ना मैं टेस्ट करूँगी। आप देखते हैं। सबसे ज़्यादा ये जो है ना हमारे घर में आया करता था, फिर मैंने ही मना किया था, मैंने कहा नहीं लाया करें, बहुत बोर हो गए इससे। काफ़ी हार्ड था ये भी, और ये ना थोड़ा सा होता है स्टिकी सा, तो स्लिप होता है हाथों में जो है ना, पकड़ो ना तो ये इधर उधर मूव हो जाता है, तो फिर छुरी जो है ना आपके हाथ को लग सकती है। काफ़ी एहतियात के साथ काटना पड़ता है। अभी भी सख्त था काफ़ी। जब मैं पाकिस्तान होती थी ना, तो उस वक्त मैं ये बिल्कुल भी नहीं खाती होती थी। उस वक्त ना ये ज़्यादातर पाइनएप्पल का केक लाते होते थे हम, तो उस पर लगा हुआ आता था, तो उससे पहले ना उतार के तो फिर हमने ना केक खाना होता था। कोई भी नहीं खाता था, हमारे सिबलिंग में से कोई भी नहीं खाता था। तो इधर आके फिर ज़ाहिर है स्लोली स्लोली बंदा वक्त के साथ साथ चीज़ें टेस्ट करता है, तो यूज़ टू हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पाकिस्तान बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, जैसे साग हो गया, पालक या कोई भी साग है, मैं पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं खाती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था। मैं तो अब इधर जो है ना खाती हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है। अब इधर आके तो मैं साग पसंद करती हूँ। तो ये देखें जी, अब इसकी जो ये चीज़ है ना, ये बड़ी मुश्किल से ना की है मैंने। अगर ये जो है ना प्रॉपर पक जाए ना, तो फिर इसको पील करने में भी काफ़ी आसानी होती है, और अगर ये थोड़ा सख्त रह जाए ना, तो फिर ये इतना इजीली पील भी नहीं होता। इसका छिलका फिर सख्त होता है ना, वो फिर लगता है आपके हाथों को। तो मैंने कहा चलें थोड़ा थोड़ा करके ना फिर इसको साफ़ करती हूँ और साथ में टेस्ट करती हूँ। बेसब्री से मैं ना इसको कह रही थी कि मैं इसका टेस्ट करूँ। और ये हाथों में तो आ ही नहीं रहा, बार बार स्लिप हो रहा था। लग रहा था कि ये इतना मीठा नहीं होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ ना, तो उस हिसाब से ये मीठा भी नहीं होगा। ये दें जी, मैंने कहा पहले इस थोड़े से को काट के मैं टेस्ट कर लूँ ना, फिर बाकी का काटती हूँ। इसका गुद्दा जो है ना मिडल से सख्त होता है, उसको भी निकाला है जी। तो मैंने इसको ना टेस्ट किया है, इतना मीठा नहीं निकला, बहुत ज़्यादा खट्टा था। मैंने खाया ना, मेरे दांत भी इतने खट्टे हो गए थे ना। तो चलें अब खाना तो पड़ेगा। ये लें जी, ये हो गया रेडी। और आज बच्चों का ना स्कूल फ़ोटोग्राफ डे था, तो आज मैं आई हूँ। मैंने कहा इनका सिबलिंग फ़ोटो बनवाते हैं, तो अपॉइंटमेंट ली हुई है। अब बैठे हैं आके इधर, वेट कर रहे हैं कि कब हमें वो बुलाएं और हम जाके ना बच्चों की पिक्चर्स बनवाएं, क्योंकि बड़े वाले का लास्ट ईयर है स्कूल में। तो मैंने कहा कि सिबलिंग की फ़ोटो बनवा लेती हूँ दोनों बच्चों की। तो इधर आके अब हम लोग ना वेट कर रहे हैं, और भी बच्चे बैठे हुए हैं। हम मैं भी थी, और भी बच्चे थे, पेरेंट्स थे। तो आज फ़ोटोग्राफ डे है बच्चों का, तो उधर आई हुई हैं स्कूल में। फिर उसके बाद आज मीटिंग भी है इनकी जो है ना, आज पूरा दिन बहुत बिजी जाने वाला है। और ये देखें जी, ये इनकी आर्ट गैलरी है। ये मुझे इतनी प्यारी लगी है कलरफुल सी गैलरी में, मैंने कहा यह मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये बच्चों ने बनाई हुई है, ये आर्ट गैलरी है इनकी। इस तरफ भी कितने प्यारे कलर लग रहे हैं, ये देखें फ्रेम्स जी। तो अपने सारे काम काज से फ्री हो के अब थोड़ी देर के लिए मैंने कहा बाहर का चक्कर लगाती हूँ। ये ग्रॉसरी शॉप है, ये देखें कितनी प्यारी सब्जियाँ नज़र आ रही हैं आपको। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।